45 साल बाद 30 मिनट में लोकसभा में पारित हुआ लोकपाल बिल। रालेगंज सिद्धि में 9वें दिन अन्ना ने तोड़ा अनशन। अन्ना ने समाजवादी पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियों को कहा शुक्रिया, लेकिन कहा उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बिल अब भी नहीं आया। अन्ना ने कहा सिर्फ 40% भ्रष्टाचार पर लग पाएगा अंकुश, गरीबों को मिलेगा न्याय। बिल को 2014 चुनाव के आचार संहिता लगने से पहले लाया जाए अमल में। अन्ना ने देश की जनता से 5 रुपए का मांगा दान, जिसे देश भर में हर जगह रिटायर्ड जज और पुलिस अधिकारियों की बनाई जा पाए कमेटी, वो लोकपाल को पहुंचाएंगे सही अंजाम तक। अन्ना ने अपने गांव वालों का भी अदा किया शुक्रिया। देश भर से आए हजारों लोगों के खान पान का ख्याल रखा रालेगंज सिद्धि के लोगों ने। अन्ना ने कहा अनशन के दौरान मिले 1.5 लाख डोनेशन पैसे और इस दौरान किए गए खर्चों का हिसाब भी रखा जाएगा लोगों के सामने। 9 दिनों में ज्यादा नहीं बिगड़ी अन्ना की तबीयत। इसके लिए अन्ना ने दिल्ली से आई नेचुरोपैथी की टीम को दिया श्रेय। अन्ना को लगाया जाता था मिट्टी का लेप। मुंबई की निचली अदालत ने जिया खान के कंकाल को वापस निकाले जाने की अर्जी पर आदेश 2 दिनों के लिए टाला। जिया की मां ने पुख्ता जांच के लिए दी थी अर्जी। 11 महीने बाद एसीपी बसंत ढोबले का एक बार फिर ट्रांसफर हुआ क्राइम ब्रांच में। ढोबले ने जताई खुशी। ढोबले ने होटल मालिकों और बियर बार मालिकों पर कसा था शिकंजा। भारी विरोध के बाद सरकार को करना पड़ा था ढोबले का ट्रांसफर। सरकारी बैंक के कर्मचारियों की आज देशव्यापी हड़ताल, लाखों लोगों को हुई परेशानी। पिछले 1 साल से बैंक कर्मचारियों की तनख्वाह को बढ़ाने का मुद्दा था अधर में। मामला ना सुलझने की वजह से कर्मचारी गए थे हड़ताल पर। आम लोग और कॉरपोरेट कंपनियों को भारी राहत देते हुए आरबीआई ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी और रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। होम लोन में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं। बैडमिंटन खिलाड़ी प्राजक्ता सावंत को राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया को आदेश, दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलेंगी प्राजक्ता। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा ने आज बॉम्बे हाईकोर्ट को दिया जवाब। कहा वो वकीलों की हड़ताल का नहीं करते समर्थन। कुछ समय पहले हाईकोर्ट बेंच की मांग करते हुए कोल्हापुर के वकील गए थे हड़ताल पर। लोगों को भुगतना पड़ा था खामियाजा। वकीलों की हड़ताल के बाद मांगी थी माफी। फिर भी अदालत ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र गोवा से मांगी थी उनकी राय। सीबीआई को बड़ा झटका। महाराष्ट्र के राज्यपाल शंकर नारायणन ने आदर्श सोसाइटी घोटाले में आरोपी रहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के खिलाफ जांच आगे बढ़ने की नहीं दी हरी झंडी। चव्हाण पर आरोप, मुख्यमंत्री रहते करोड़ों की सरकारी जमीन पर बनने वाले आदर्श सोसाइटी में अपनी सास और साली के नाम पर लिए 3 फ्लैट। करगिल युद्ध के विधवाओं के लिए बनने वाले फ्लैट में 40% आम जनता को फ्लैट दिलवाने के एवज में मिले थे ये फ्लैट। सीबीआई की चार्जशीट में 13 आरोपियों में से एक थे चव्हाण। कैंपाकोला सोसाइटी के अवैध फ्लैट में रह रहे कुछ लोग कुछ नए दस्तावेजों के आधार पर फिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने पहले ही अवैध मकानों को दिया था तोड़ने का आदेश। बिपाशा बासु ने अपनी फिल्मी करियर के साथ साथ रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू करने का किया फैसला। बिपाशा ने शुरू की जगह की तलाश। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को बड़ी राहत मिली है। 2010 में आदर्श घोटाले में अपनी कुर्सी खोने के बाद पहली बार चौहान को यह राहत मिली है राज्यपाल के शंकर नारायणन की तरफ से। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण के खिलाफ अब आदर्श मामले में नहीं चल पाएगा मुकदमा। पिछले साल दायर हुई थी चार्जशीट। एफआईआर में 13 आरोपियों में से एक थे अशोक चव्हाण। आदर्श सोसाइटी घोटाले के मामले में महाराष्ट्र के राज्यपाल शंकर नारायणन ने सीबीआई को अशोक चव्हाण के खिलाफ मुकदमा चलाने की हरी झंडी नहीं दी। अशोक चव्हाण पर 108 सदस्यीय आदर्श हाउसिंग सोसाइटी में 3 फ्लैट्स अपने नाम कराने के लिए षड्यंत्र रचने और धोखाधड़ी करने जैसे गंभीर आरोप शामिल है। ये फ्लैट्स चव्हाण के रिश्तेदार साली सीमा शर्मा
सास भगवती शर्मा और ससुर के भाई मदन लाल शर्मा के नाम पर लिए गए थे। फ्लैट्स के पैसे अशोक चव्हाण के करीबी ने दिए थे। यही नहीं, चव्हाण पर यह भी आरोप लगाया गया था कि कारगिल की विधवाओं के लिए बनने वाले इन फ्लैट्स में आम लोगों के लिए जगह बनाने का आदेश देने के लिए उन्हें ये 3 फ्लैट सोसाइटी की तरफ से अलॉट किए गए। दरअसल चव्हाण के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल के शंकर नारायणन की मंजूरी जरूरी थी। फिलहाल ये साफ नहीं है कि आखिर किन वजहों के तहत राज्यपाल ने ये निर्णय लिया है, लेकिन इसकी वजह से अब अशोक चव्हाण के खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकता। हालांकि बीजेपी ने राज्यपाल के इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का मन बना लिया है। किस कारण पे नकारी है, क्या वजह है, ये हम जानना चाहते हैं। और ये अगर कोई स्पेशल वजह नहीं है तो शायद हम राज्यपाल महोदय के विरोध में हाईकोर्ट में नहीं जा सकते हैं, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट में जाने का प्रावधान है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र के विधानसभा विधान परिषद का सेशन चल रहा है, तो इस चलने वाले सेशन में इसकी जानकारी हम सरकार से तलब करेंगे। फिलहाल मामले की सुनवाई मुंबई की सीबीआई अदालत में शुरू नहीं हुई है, लेकिन आदर्श सोसाइटी के दूसरे सदस्यों ने चव्हाण को मिली राहत पर खुशी जताई है। माननीय राज्यपाल साहब जो श्री अशोक चव्हाण जी के प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन नहीं दी है, उसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि ये एक झूठा केस था, उनको फंसाया जा रहा था, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को आदर्श मामले में एक बड़ी राहत मिली है। कुछ दिनों पहले सीबीआई ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से अशोक चव्हाण के खिलाफ कार्रवाई करने की परमिशन मांगी थी, जिसे राज्यपाल ने खारिज कर दिया है। कैमरामैन मंगेश सावंत के साथ दिवेश नायर, मुंबई, आज तक। मुंबई की नाइट लाइफ पर आफत बनकर टूटे वसंत ढोबले एक बार फिर मुंबई क्राइम ब्रांच में बतौर एसीपी अपनी वापसी करने वाले हैं। अपनी कार्रवाई के तरीकों को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले ढोबले के ऊपर एक फेरी वाले की मौत के बाद तबादले की गाज गिरी थी। जी हाँ, कुछ इसी तरह का कहर मुंबई में कुछ समय पहले एसीपी वसंत ढोबले ने फैलाया हुआ था। मुंबई के होटल मालिकों से लेकर बियर बारों और कानून को तोड़ने वालों पर पिछले कुछ सालों में ऐसा खौफ छा गया था कि वसंत ढोबले का नाम सुनते ही लोग भाग खड़े होते। सरकारी दबाव में ट्रांसफर किए जाने के 11 महीने बाद ढोबले वापस क्राइम ब्रांच में लाए गए हैं। आज तक से बात करते हुए ढोबले ने कहा कि मुझे आज ही ऑर्डर की कॉपी मिली है, मैं बेहद खुश हूँ। जल्द ही मैं मुंबई क्राइम ब्रांच में बतौर एसीपी अपना पदभार संभालूंगा। मुंबई क्राइम ब्रांच की समाज सेवा शाखा में बतौर एसीपी कार्यरत रह चुके वसंत ढोबले के ऊपर आरोप लगे थे कि मात्र सुर्खियां बटोरने के लिए वो गलत तरीके से छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम देते हैं। यहां तक कि गिरफ्तारी के बाद कुछ लड़कियों ने यह भी आरोप लगाया था कि मात्र सुर्खियां बटोरने के लिए वसंत ढोबले ने उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया है, जबकि वो पूरी तरह से बेकसूर थी। हालांकि ढोबले के काम को कई बार सराहा भी गया और कईयों के लिए बड़ी राहत भी थी। अपने तरीकों की वजह से ढोबले सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी छाए रहे। प्रदर्शन के बाद दबाव में आकर ढोबले को मुंबई पुलिस के वाकोला डिवीजन में बतौर एसीपी तैनात किया गया, लेकिन यहाँ भी वो कुछ ही महीने टिके। कांग्रेस नेता प्रिया दत्त के जोर की वजह से ढोबले को कंट्रोल रूम की राह दिखा दी गई। हालांकि ढोबले के लिए ट्रांसफर कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब वसंत ढोबले की क्राइम ब्रांच में वापसी किस रोल में होगी, उसी के बाद पता चल पाएगा कि ढोबले अपने पुराने अंदाज में दिखेंगे या नहीं। मुंबई से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई की फिल्मों और पर्यटकों को लुभाने वाली विक्टोरिया क्या अब मुंबई की सड़कों से गायब हो जाएगी? अगर मुंबई ट्रैफिक पुलिस का बस चले तो हाँ, दरअसल अब ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने फैसला किया है कि वो अब बग्गियों के लाइसेंस रद्द करेंगे। 1973 की फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 से लेकर अब तक मुंबई की सड़कों पर पर्यटकों को लुभाने का काम करती आई है ये बग्गियां। मुंबई में ये बग्गियां विक्टोरिया के नाम से जानी जाती है, लेकिन इनके अस्तित्व पर लटक रही तलवार की धार अब तेज हो गई है। जानवरों के हित में लड़ने वाली गैर सरकारी संस्थाओं ने पहले ही इन बग्गियों के मालिकों पर घोड़ों के रखरखाव को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। बेचारे बॉम्बे के घोड़े हैं, वो एक तो एक भारी विक्टोरिया पुल कर रहे हैं, उसके ऊपर उनकी लेफ्ट साइड पे बस है, राइट साइड पे ट्रक है, छोटे छोटे रास्ते हैं। तो उन्होंने देखा है कि उन्हें एक्सीडेंट क्या होते हैं, उन्होंने घोड़ों की, उन्होंने जानवरों की आवाज सुनी है, उन्होंने उनकी पेन को देखा है और उन्होंने ये एफिडेविट फाइल किया है। अब ट्रैफिक पुलिस भी कह रही है कि वो इन बग्गियों के लाइसेंस को जल्द ही रद्द कर देगी। पुलिस ने अपने निर्णय के लिए दलील ये दी है कि जब इन बग्गियों को लाइसेंस दिए गए थे तब ये आवाजाही की अहम जरूरत थे, लेकिन अब इनका इस्तेमाल सिर्फ पर्यटकों को लुभाने के काम आता है। वहीं पिछले कई सालों में मोटर ट्रैफिक में कई दफा इजाफा हुआ है।
और अब बग्गियों की मौजूदगी सिर्फ परेशानी का सबब बनती जा रही है। मुंबई की ये घोड़ा गाड़ियां खासकर जानी जाती हैं विक्टोरिया के नाम से, मगर हो सकता है 2014 में आप इन्हें मुंबई की सड़कों पर ना देख पाए, क्योंकि मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने एक एफिडेविट फाइल किया है। उसमें कहा है कि उनकी कोई मंशा नहीं है वो इन विक्टोरिया के लाइसेंस है उन्हें रिन्यू करें, मगर इन लोगों का कहना है कि वो इसका विरोध करेंगे क्योंकि यही उनकी एक रोजी रोटी का सहारा है। 60 साल के मोहम्मद आरिफ खान जैसे विक्टोरिया के मालिक इन सब का विरोध करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। खान 10 साल के थे और तब से उन्होंने बग्गियां ही चलाई है और दूसरा कोई काम वो करना नहीं चाहते। मैं घोड़ा गाड़ी चलाते मुझे 50 साल हो गया। अभी हमारी घोड़ा गाड़ी एक जमाने से, जब मोटर गाड़ी कोई चालन नहीं था, जब से घोड़े पे हम लोग सवारी करना, घोड़े पे ले जाना, घोड़े पे शादी बारात सब उसी पे होता है। मामला फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट के विचाराधीन है और खान जैसे सभी बग्गियों के मालिक की उम्मीद अदालत के आदेश पर टिकी है। विकास मिश्रा, मुंबई, आज तक।